नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं विशेष खबर के साथ। विश्व सिकल सेल दिवस पर ओमकारेश्वर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के तुलसी नगर में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस गंभीर स्वास्थ्य चुनौती पर चिंता जताते हुए इसके उन्मूलन के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयासरत मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना भी की। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य के क्षेत्र में गंभीर चुनौती का सामना करने में सार्थक प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि विश्व सिकल सेल उन्मूलन अभियान के तहत मध्य प्रदेश ने जो बहु उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके लिए राज्य सरकार की आभारी हूं। उन्होंने कहा कि 2023 में जब अभियान शुरू किया गया था, तब जो स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया था, उसे सरकार ने समय से पहले ही पूरा कर लिया है। ये मध्य प्रदेश की छोटी उपलब्धि नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पाई जाने वाली गंभीर चुनौतियों के लिए किए जा रहे प्रयासों में ये सबसे बड़ी पहलों में से एक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था, बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी। मेरी संज्ञान में लाया गया है कि बहुस्तरीय प्रयासों के क्रम में मध्य प्रदेश में सभी प्रभावित लोगों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आधारित जांच सुविधा किया गया है। मंदिर स्तर तक विस्तारित किया जा चुकी है। गत वर्ष 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग का कीर्तिमान स्थापित करके इस समस्या के समाधान हेतु अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को भी परामर्श, उपचार
एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। दूरस्थ एवं दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निरंतर स्क्रीनिंग की जा रही है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकिल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया है। मैं आशा करती हूं कि मध्य प्रदेश द्वारा जनजातीय विकास के अनेक प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्व सिकल सेल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि प्रदेश के साथ ही देश और विदेश में सिकल सेल दिवस मनाया जा रहा है। जन जागरूकता, जन भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम बनकर उभरा है। ये सामाजिक और सर्वांगीण विकास के लिए गंभीर चुनौती है। पीएम ने जनजातीय दिवस गौरव के साथ इसका शुभारंभ किया था। जुलाई 2023 एमपी के शहडोल जिले से इसके उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। राज्य सरकार ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अब तक 1,32 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली है। 2027 तक इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 2023 में जब ये अभियान शुरू हुआ तभी से सारे देश में ये अभियान चल रहा है। नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस ओमकारेश्वर के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्रदेश में बल्कि सारे विश्व में आज सिकल सेल दिवस मना रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी उपस्थिति से प्रदेश की जनता गौरवान्वित हुई है। प्रदेश में विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन जन जागरूकता, जन भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। माननीय महोदया, सिकल सेल रोग एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को जनजातीय समाज के सम्मान एवं उत्थान को नई दिशा देने की पहल जनजातीय गौरव दिवस के साथ मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन का मिशन प्रारंभ किया था। प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 में शुभारंभ किया। जनजातीय समाज यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है, जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र में इस गंभीर आनुवंशिक बीमारी की चुनौतियों को समझते हुए देश भर में सिकल सेल उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन बनाया है। सिकल सेल रोगियों की अपील करूंगा कि रोग उपचार में एलोपैथी दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक दवा का भी उपयोग करें, आपको जरूर उसमें फायदा मिलने वाला है। स्क्रीनिंग के बाद दिए गए डिजिटल कार्ड, जेनेटिक कार्ड, यहाँ बार बार दोहराया है कि कार्ड वैवाहिक संबंधों के लिए ऐसे समझो जन्म कुंडली है, उसके समान इसका विवाह संबंधों में पूर्व मिलान जरूर करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आप यहाँ आए, मैं हृदय से, दिल की गहराई से यह आभार आपका मानता हूँ, क्योंकि यह प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ लॉन्चिंग किया, उपराष्ट्रपति भी डिंडोरी आ गए और आज हम ओमकारेश्वर में आपको यहाँ उपस्थित है। हमारा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है कि तीनों नेता विश्व
सिकल सेल दिन में उनकी उपस्थिति रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विश्व सिकल सेल अभियान को लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल को धन्यवाद देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अब तक 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। रोग प्रबंधन के तहत गर्भवती महिलाओं को समुचित उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से सिकल सेल कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में 3,700 से अधिक सिकल सेल मित्र जागरूकता, पहचान एवं उपचार संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया मुक्त भावी पीढ़ी के संकल्प को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश में मिशन मोड पर अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत स्तर पर स्क्रीनिंग सुविधाओं के विस्तार से रोग की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित हो रही है। ओंकार महाराज की। आज अद्वैत वेदांत के दर्शन के शिरोमणि श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज की इस तपोभूमि में हम सब निमाड़ के धुनी वाले महाराज और साथ ही साथ क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की भी कर्मस्थली के क्षेत्र में ये एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां अपना जीवन धन्य करेगी और हम जन जागरूकता के माध्यम से एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी का नाम और जिसका प्रभाव देख करके भविष्य की कई पीढ़ियों की बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले कदमों को रोकने का संकल्प आज का ये राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके सानिध्य में हम अब पुनः ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारे राज्य में सच में आज का ये मंच इस प्रकार से भी हमको शोभा दे रहा है। मुझे इस बात का संतोष है, आज के इस दौर में जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कर्ष काम किया, बड़ा काम किया। साथ ही आज वो पंचायतें जिन्होंने अपने आप को स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी समूची आबादी को स्क्रीनिंग करते हुए दक्षता से काम किया, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। आज अपने इस मंच पर ही खासकर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी जो प्रतिबद्धता है उसके आधार पर पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी और यहाँ खरगोन में हमारे क्रांति सूर्य टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बना करके हम आदिवासियों के लिए विकास के सभी पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर मैं इस बीमारी की बताता हूं तो केवल अस्पताल नहीं बल्कि एक साथ जन आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से भी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सिकल सेल कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 3700 से अधिक सिकल मित्र एनसीसी कैडेट की तरह जन जन तक इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। आइए हम सब इस पवित्र कार्य के लिए पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में फिर संकल्प करें। मध्य प्रदेश की धरती पर जब तक हम इस पूरे अभियान में सफलता नहीं पालें तब तक हमारा ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर पुनः माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। राम राम, जय श्री राम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के तुलसी नगर में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत विभिन्न सड़क निर्माण और विकास कार्यों का रिमोट से भूमि पूजन किया। इस महत्वपूर्ण परियोजना से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुगम होगी और आमजन को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इससे तुलसी नगर पुलिया से निपानिया तक सड़क का विकास और अन्य आधारभूत संरचनाएं मजबूत होगी। ये कार्य मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत किया गया है। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर जो करता है वे कोई और नहीं करता।
एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ देश धीरे धीरे दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन रहा है और हमारी सरकार बनने के बाद विकास के सारे पैमानों पर एक एक करके विकास हो रहा है। मां अहिल्या की नगरी में तुलसी नगर के नई सड़क का भूमि पूजन और इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद हमारी शानदार जानदार नगरी इंदौर के सभी रहवासी आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अहिल्या महारानी की नगरी, बाबा महाकाल का कृपा क्षेत्र, क्या आनंद आता है मालवा का। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। इंदौर जो करता है वो कोई और नहीं करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरफ देश धीरे 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 दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन रहा है और हमारी सरकार बनने के बाद भी विकास के सारे पैमानों पर एक एक करके, अभी महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी ने एक एक करके बहुत सारी विशेषता बताई। नगर निगम के लिए भी जोरदार ताली बजाओ जो अच्छे कामों का नया रिकॉर्ड बना रही। स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अपनी स्वयं की ऊर्जा से अपना नगर को जगमग करने की योजना, ये भी देश की सबसे बड़ी अपने स्वावलंबन की दिशा में अपना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इंदौर की नगर निगम ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। विकास के मामले में जनप्रतिनिधियों की स्वयं की अपनी पहचान इस प्रकार से बनती है तो सच में ये परिवार भाव बोलने का नहीं रहता है। ये आत्मीयता विकास के साथ कदम से कदम मिलकर चलती दिखाई देती है और विकास के पैमाने पे हमारी सरकार ने भी लगातार इसी प्रकार से एक के बाद एक संकल्प लिए हैं। आज जब मैं आ रहा हूं जहां से हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से आज विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस है, जिसके आधार पर जो मानव जनित लेकिन इसको अपन बोले कि खास करके जाने अनजाने में जैविक हमारे जीवन की घटनाओं में से अनजाने में जो बीमारी अगली पीढ़ी को मिल जाती, ऐसे नमक और कई कारण से पता नहीं क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन सिकल सेल के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। यशस्वी प्रधानमंत्री जब अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, संयोग से आदिवासी अंचल आधा हमारा आधा गुजरात का लगा हुआ है। इस बीमारी ने महामहिम राज्यपाल जी को भी याद करूंगा, मंगू भाई पटेल लगातार इसका अभियान चला रहे हैं। जिनको ये बीमारी होती पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसके आधार पर बहुत कष्टकारी बीमारी, असाध्य बीमारी, हमने अपने जीवन काल में इसके लिए संकल्प किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी स्क्रीनिंग भी करा रहे और इससे ठोस उपाय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज इस अवसर पर जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो एक सौगात जब आपने मांगी, लेकिन 2 मांग या 3 मांग भी आपने मेरे सामने कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, महन बाबा और इंदौर वालों से प्रेम इतना है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। अपने लिए जब विकास का काम करने निकले हैं तो माँ अहिल्या की नगरी में कैसी दरिद्रता है, उसमें तो अनुकूलता होना ही चाहिए। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आपने मांग कही तो आपने तो कहा कि कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड बनाना चाहिए। तो जरा ताली वाली बजा के बताओ कि ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है मार्ग विधानसभा क्रमांक 5 से जोड़ करके इंदौर के लिए नई सौगात देगा। जोरदार ताली बजाओ। इसी प्रकार से अभी हमने यहाँ पर जब बाबा से सुना था कि पूर्वी रिंग रोड रोबोट चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होने से दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, ऐसे में आम जनता परेशान होती है ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से, यहाँ रोबोट चौराहे पर एक 6 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित किया, बनाना चाहिए क्या? तो मैं लगभग 50 करोड़ की लागत से इस नए ब्रिज को बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके बलबूते पर 1,71,616 के आसपास लाभान्वित होने यात्रियों की संख्या है। कॉलोनियों में अवैध को वैध करने के लिए सीवर लाइन डालने के लिए तो हमारी सरकार के माध्यम से जनहितैषी कामों के लिए हम इसमें ठोस काम करेंगे और बहुत जल्दी इसकी सौगात आपको मिलेगी। एक आपने बात और कही
कि जो हमारे प्राधिकरणों के माध्यम से कई योजनाएं के कारण से रहवासियों को कठिनाई है, इसका समग्र विकास करते हुए बहुत जल्दी इससे भी आपका छुटकारा दिलाएंगे और एक बड़ी सौगात आपको मिलेगी। तो आज के इस अवसर पर क्योंकि आपके बीच जब आकर के बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मामा का घर और माँ परोस रही और आनंद से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहा है। ऐसा मजा आता है। ऐसे प्रेम भाव के वातावरण में इतने अच्छे कार्यक्रम में आज आपने दोपहर में भी अपने लिए ऐसी शीतल छाया की सायंकाल का एहसास कराया। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।